दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं औसत यानी एवरेज, और इससे संबंधित हम क्वेश्चंस भी आज देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई रनिंग करते हैं तो जो रनिंग हम जब करते हैं तो कोई जो बच्चा है वो बहुत आगे में रहता है, तो बोलेंगे कि ये जो बच्चे है ना, ये बहुत तेज धावक है, ये काफ़ी तेज दौड़ने वाली रनर है। और जो सबसे पीछे में उसको हम क्या बोलेंगे, ये थोड़ा से वीक है, मतलब थोड़ा कम दौड़ने वाले हैं। लेकिन जो बीच में जो व्यक्ति है, जो बीच में जो दौड़ रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ये ना ये एवरेज है। ये ना बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है, नहीं बहुत स्लो दौड़ता है, ये एवरेज दौड़ता है। एवरेज का मतलब क्या, बीच का। तो ये होता है बीच का मामला। वैसे अगर आप पढ़ाई में देखेंगे बच्चों, तो जैसे ही टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, बताओ एवरेज क्या होता है, बताओ 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बच्चे फट से अपना हाथ उठा देंगे। तो जो फट से हाथ उठा देंगे वो क्या कहलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा ये लोग क्या है, होशियार है, यानी पढ़ाई में बहुत तेज है, यानी बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलेंगे। और कुछ बच्चे हैं जो कि कैसे बोलेंगे, वो थोड़ा से अपना माइंड को क्या करेंगे, मेमोरी में थोड़ा सोचेंगे, हाँ 5 और 7 कितना होता है, तो गिनेगा 5 6 7 8 ऐसा करके, तो बोलेगा 7 5 कितना होता है, 12 होता है। तो ये थोड़ा सोच के बताएगा, तो वो उसे क्या बोलेंगे, सोचने वाले को, जैसे ये सोच रहा है ना, इसको बोलेंगे कि ये बच्चा क्या है, एवरेज है, एवरेज है। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि एकदम डब्बा रहते हैं, जो एकदम पता ही नहीं पाते, कितना भी पूछ लो, कितना भी मार लो, पीट लो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एकदम स्लो है, एकदम ज़्यादा मतलब वो है, कमज़ोर है, डफर है, ऐसा बोल देते हैं, गधा है। ठीक है ना। तो ऐसा समझ में, जो जो इंटेलिजेंट है वो सबसे तेज हो गया है ना, एकदम इंटेलिजेंट है, वाइस है, ऐसा बोलेंगे। और जो बीच का है ना, उसे क्या बोलते हैं, एवरेज। तो समझ आया एवरेज। औसत का मतलब क्या होता है, औसत मतलब बीच का, चाहे वो संख्या हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो औसत समझ गए। अब हम देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ जाते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 समोसा खाता है, कोई दूसरा व्यक्ति 3 समोसा खाता है, तब उसका जी भरता है। कोई और ज़्यादा है वो 4 खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 6 खाता है, तब जाके उसका जो है जी भरता है। तो इस तरह से 5 व्यक्ति है, और 5 व्यक्ति अलग अलग तरीके से क्या खाता है, मतलब कोई 1 2 में ही काम चला लेता है, एक प्लेट में, कोई 3 में, कोई 4, कोई 5, कोई 6। अब हम बोलेंगे कि टोटल अगर हम देखें कि औसतन एक व्यक्ति कितना समोसा खाता है, सर औसतन मतलब बीच का कितना खाते हैं, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ोगे। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो बीच का जो नंबर आएगा वही होता है। सबको पहले जोड़ना है, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उससे भाग देंगे, तो औसत हमारा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, और उसके बाद फिर इसको कटा दो तो आ जाएगा 4। यानी औसतन एक व्यक्ति कितना समोसा खाता है, 4 समोसा खाता है। हालांकि कोई 2 खा रहा है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, लेकिन हमें जब देखना कि व्यक्ति कितने हैं, 5 है, और खाते कितने हैं, 20 खा रहे हैं, तो एक व्यक्ति टोटल कितने खा रहे हैं इसको अगर देखना है, मतलब औसतन, तो 4 आएगा। तो ऐसी औसत निकालना होता है, बहुत ही ईजी है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो औसत का जो फॉर्मूला है वो ये है, पहले हम राशियों का योग करते हैं, या कोई संख्या कोई चीज दी हुई है उसका योग करते हैं, और उसकी संख्या कितनी है, राशियों की संख्या कितना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो ये होता है औरज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला। औसत चाल को अगर निकालना है, तो औसत चाल को निकालने के लिए क्या करना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल, औसत चाल अगर निकालना है तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो ऐसे हम जो है एवरेज निकालते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला समझिए, और इसी से जितने भी क्वेश्चंस है वो बनने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया हुआ है 33p प्लस 33q इज इक्वल टू 264, है ना। 33p और 33q बराबर दिया है 264। तो p और q का औसत कितना है, औसत निकालना है हमें। तो औसत निकालना है, दो संख्या है, तो p और q का हमें औसत निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, मान क्या निकालना है, p और q का औसत मतलब मूलों का योग या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब राशि कौन है, दो है, p है और q है, इसका योग बटे इसकी संख्या कितना है, 1 और 2, तो बटा 2। इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए निकालते हैं।
सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया 33p प्लस, चलिए 33q हो जाएगा बराबर 264। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 33 निकाल सकते हैं। चलिए मैंने लिखा 33। अब बचा क्या, यहाँ पे p बचा तो p को लिखूंगा, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस। यहाँ पे भी 33 को हमने निकाल दिया तो क्या बचा, q बचा, तो यहाँ पे लिख लिया बराबर कितना बचेगा 264। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो 33 है इसके साथ किस रूप में है, गुणा के रूप में है, कुछ नहीं मतलब ये यहाँ पे कोष्ठक लगा है ना, ब्रैकेट, मतलब गुणा के रूप में है। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू बराबर 264 और ये बटा में आ जाएगा, है ना, तो ये 33 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे। अब इसे हम कटाते हैं तो कटाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखेंगे पहले 11 से कटा के देखते हैं, है ना, 11 तिया 33 हो जाता है, और ये वाला देखिए 11 दूनी 22, कितना बचा, 4 बचा, 26 में से ये हो जाएगा 44, तो 11 चौके 44, तो 3 एकम 3 अट्ठे कितना आया 8, तो p प्लस क्यू का मान क्या आया, 8 आया। हमें क्या चाहिए भाई, p प्लस क्यू बटे 2 चाहिए, तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो दोनों साइड अगर 2 का भाग देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 2 और 8 को कटा दो तो 2 चौके 8, तो p प्लस क्यू बटे 2 का मान क्या आया, तो ये आया हमारा 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ऐसे आपको निकालना है। कितना इजी है, देखो इतना सिंपल है ये ना, 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड लगना चाहिए, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इतना इजी है। मैं भले समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेता हूँ प्रॉपर, बट जब फट से बनाएंगे ना तो सीधा माइंड क्लिक होना चाहिए, फट से तुरंत बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो ब्लैंक का मान क्या हो, x होगा, यहाँ पे x आएगा, तो x का मान क्या होगा बताइए। 3, 8, 9 और x का मान, तो चलिए कितने संख्या हो गए, 4 संख्या हो गए, तो 3 प्लस 8, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, मूलों का योग या राशियों का योग कर रहे हैं, प्लस 9 प्लस x, कितने संख्या हो गए, 4 संख्या, तो 4 संख्या तो बटा में 4 करोगे, तो मूलों का योग या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करेंगे, तो 4 संख्या, तो 4 बटा में 4 किए, बराबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ दो, 8 और 9, 8 दूनी 16, 17, 17 3 20, तो 20 प्लस x बटे 4 बराबर आ गया 6। इसको और सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस x, और देखिए ये वाला देखिए, इसको ये देखिए 4 इसके साथ किस रूप में है, भाग के रूप में, बटा मतलब भाग, जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, यानी इसका गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा भी आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का गुणा 4 से हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। अब x बराबर, अब देखिए ये जो प्लस में है, ये जो 20 है इसके साथ प्लस माइनस के रूप में, तो वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बराबर x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा b। तो हमेशा मैं बताता हूँ, देखो अगर ये बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे बराबर, यहाँ पे कोई प्लस है, वो उधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस इधर आएगा ना तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही गुणा और भाग का सिस्टम है। गुणा और भाग कैसा होता है, गुणा अगर इधर में है, गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, अगर वो भाग के रूप में है वो उधर से इधर आएगा ना तो गुणा के रूप में हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसा हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, औसत होगा बोल रहे हैं, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग मैं बता रहा हूं, ठीक है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो योग जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसा करते 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 ये जाता है कहाँ तक, 10 तक, यानी मान के चलो n तक जाता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, n तक अगर गया तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, n प्लस 1 बटे 2 होता है। क्या होता है फॉर्मूला योग का, ये होता है n प्लस 1 बटे 2। n क्या है, कितनी संख्या तक हम जा रहे हैं, जैसे 10 बोला है ना तो 10 n का मान है, तो n बराबर 10 है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम जब बनाएंगे तो योग जो आएगा हमारा वो आ जाएगा n मतलब 10 प्लस इंटू में है कोष्ठक में, ब्रैकेट में 10 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे
10 प्लस 1, n+1 मतलब 10 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, हमें योग निकाल रहे हैं ना, अभी योग निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये 10 को कटा सकते हैं, ये 5 बार में आ जाएगा, तो 5 और ये गुणा हो जाएगा ये वाला कोष्ठक वाला में, तो ये हो जाएगा 11। तो 11 और 5 का हो जाएगा 11 पंचे 55, ये है योग। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, तो योग बटा क्या होता है, योग बटा योग उनकी संख्या। तो योग आया हमारा 55, तो 55 बटा कितनी संख्या है 10, तो 10 यहाँ पे कर दो, तो इसको कटा दो, तो क्या आ जाएगा, ये अगर हम कटाएंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5 एकम, तो आ जाएगा 11/2। क्या आ जाएगा 11/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, योग वाला जो 1 से लेकर के n तक हम कोई संख्या लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला 1 से लेकर के n तक कोई संख्या लिखते हैं ना, उसका योग क्या होता है उसको देखना। तो उसका योग होता है n+1/2 होता है। इसी का अगर हम जैसे कोई संख्या लेना चाहेंगे इसी में, तो इसका थोड़ा अलग हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे 4 के पहले 15 गुणजों का योग औसत ज्ञात कीजिए। तो 4 पहले मैंने बोला कि 1 + 2 + 3 + ऐसा वाला अगर आता है ना, 1 से लेकर के बाकी तक n तक अगर आता है, तो इसका जो योग होता है वो क्या होता है, n+1/2 योग ना, ये हम योग निकाल रहे हैं। किसका निकाले हैं, 1 से शुरू हुआ तब। अब अगर 4 का गुणज है तो हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो देखो 4 का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12, ऐसा करते करते बढ़ेगा ना, 15 चौके 15 तिया 45, 15 चौके 60, यहाँ तक लास्ट में n की जगह पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आ रहा समझ में, किसी का भी गुणज निकालना है, 3 का निकालना है, 2 का निकालना है, किसी का भी गुणज करो, इसी में बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो फॉर्मूला आया ना, ये n वाला, ये 4 के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आया समझ में। तो n का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो हमारा जो योग आया है ना, योग आया वो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे पहले ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि हम 4 का गुणज निकाल रहे हैं। जनरली हम क्या निकालते हैं, 1 से वाले स्टार्ट होने वाले 1 के गुणज से निकालते हैं। तो 1 के गुणज का n+1/2 होता है। तो 4 का गुणज निकालना है तो 4 का बस गुणा कर दो, 3 का निकालना है 3 का गुणा, 2 का निकालना है 2 का गुणा, 10 का निकालना है 10 का गुणा, बस यही करना है और कुछ नहीं। अब n का मान क्या है, n मतलब क्या हो जाएगा, कितने संख्या तक हमें निकालना है वो होता है। तो यहाँ पे n का मान है 15, मैंने लिखा 15 इंटू, यानी यहाँ पे कोष्ठक में अब 15 + 1 मतलब यहाँ पे 15 + 1 कर दो, चलो ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 2। अब इसी को हम सॉल्व करें, अभी याद रखिए हम योग निकाल रहे हैं, अभी औसत नहीं निकाल रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो ये 4 है, 4 का 4 रहने दो, और ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये 15 है, और गुणा के रूप में ब्रैकेट के ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 15 × 1 = 16, है ना, और बटा में कितना है 2। तो ये 2 और 16 को कटा दो, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा 15 × 8 कितना होता है, 15 × 8 120 होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120। तो इसका गुणा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 का गुणा 4 से कर दो, तो 4 शून्य 0, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 480 आया हमारा योग, टोटल योग। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, औसत हमें चाहिए तो योग, यानी ये योग आया, बटा में क्या करेंगे 15 करेंगे। अब इसको कटा दो, ठीक है, मूलों का योग बटे मूलों की संख्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बोलते हैं ना, वही वाला। तो 15 एकम 15 और इसका पहाड़ा पढ़ो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 3 बचा, 15 दूनी 30, कितना आया आंसर 32। तो भाग दे करके देख सकते हैं, ऐसे आप चाहे तो 3 से भी कटा सकते हैं, 5 से भी कटा करके ये कर सकते हैं, लेकिन आपको पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया 32, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है बोल रहे हैं। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हमें जो है ना मानना पड़ेगा। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो माना
कि 4 लगातार विषम संख्या क्या है। वो हमने मान लिया कि एक जो संख्या है वो है x प्लस सॉरी एक माना हमने x मानना, ठीक है। दूसरा हमने माना x प्लस 2 माना, फिर हमने माना x प्लस 4 माना, फिर x प्लस 6 माना। क्यों माना, देखिए एक रख के देखिए, यहाँ पे x का मान 1, इसका मान 1 रखिए तो ये 3 हो जाएगा, इसका 1 रख के देखिए 5 हो जाएगा, इसका 1 रख के देखिए ये 7 हो जाएगा। मतलब विषम आना चाहिए, ऐसा मतलब मेन मोटो है हमारा। तो विषम संख्या बोला इसलिए दो दो हम आंकड़ा लिए हैं, पहले x लिए फिर x प्लस 2 लिए, x प्लस 3 नहीं लिए, क्योंकि x प्लस 3 लेते तो गड़बड़ हो जाता, वो सम आ जाता ना, एक सम आ जाता। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मान के चलो x प्लस क्या लिए 3 लिए तो ये हो जाता 1 प्लस मतलब 3 मतलब 4 हो जाता ना, सम आ जाता। तो इसलिए तो दो दो के रेंज में लेते हैं, क्योंकि विषम जो होता है वो एक एक के बाद होता है, अल्टरनेट होता है। आया समझ में। तो हमने माना कि वो जो 4 संख्या है ना लगातार वो x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है और x प्लस 6 है, और इनका औसत 40 है। चलिए औसत सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बटे कितनी संख्या है ये, 4 संख्या। तो बट्टा में क्या करेंगे 4, मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर कितना आया है 40। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व जब हम करेंगे तो x कितना है 4x, तो ये 4x हो जाएगा। बाकी अंक को जोड़ दो, 6 4 10, 10 2 12, ये हो जाएगा 12। और ये जो बटा में ये जो 4 है ना उसको उधर भेज दो, उधर जब हम भेजेंगे तो ये भाग के रूप में उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 160 हो जाएगा, है ना। बस अब देखियो 4x बराबर, अब 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 160 में से क्या घटेगा 12, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 160 में से 12 घटा दो तो ये हो जाएगा 148 बचेगा, 148 बचेगा ना, क्योंकि 10 में से 2 गया 8 और ये 5 में से 1 गया 4, ऐसा। तो यहाँ पे हमें निकालना है x का मान, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 148 बटा 4 हो जाएगा। तो इसको कटा दो, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 2 बचा, 4 सत्ते 28, कितना है 37 आया। किसका मान है, x का मान है। हमें बड़ी संख्या चाहिए यानी x प्लस 6 का मान चाहिए। तो x प्लस 6 मतलब 37 और 6 को जोड़ दो, तो 6 दूनी 12 और 13, 13 का 3 हासिल है 1 और 3 1 4, कितना आया सबसे बड़ी संख्या 43, सबसे छोटी संख्या 37, ठीक है ना। तो 43 हमारा आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन स जो है वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी है, कुछ नहीं किए हैं, बस देखो लगातार विषम संख्या लेना है ऐसा बोला है। तो लगातार हमने विषम संख्या, पहला हमने लिया x को माना, फिर विषम क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अब इसके बाद हमने इसका औसत निकाला, फिर इसको हमने जोड़ करके पक्षांतर करके x का मान निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या है, ये हो गया x प्लस 6 हमने माना था, तो इसी में आपको 6 को जोड़ना है, बस हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है, तो उनमें बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मानना है, मान करके चलना है। तो माना हमने क्या माना कि वो जो लगातार सम संख्या है वो क्या है, वो है हमारा जो है बड़ी संख्या, हाँ लगातार 5 संख्या, फिर वही x मान लो, और सम बोला है तो x प्लस 2 मान के चलो, x प्लस 4 मानो, है ना, और x प्लस 6 मानो, और क्या 1 2 3 4 और एक मान लो x प्लस 6 मानो। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, क्योंकि x को अगर मैंने 2 माना तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये इसको 2 मानोगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे मतलब सम आना चाहिए, मेन मोटो वही है कि सम आना चाहिए। उसमें विषम था तो विषम हम मान के देखे थे तो विषम आना चाहिए था। तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस संख्या को निकालते हैं कि वो संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं 4 को डबल लिखा हूँ, है ना, 6 है और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8।
तो x प्लस 4 हो गया, x प्लस 6 हो जाएगा, फिर x प्लस 8, कितनी संख्या हो गए? 5 संख्या, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं 4 4 डबल कर दिया था, तो एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा। अब बटा में क्या करना है? 5 करना है। इसका मान क्या है? 14 है। इसका औसत क्या है? 14 है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, देखो x कितना हो जाएगा? 5 संख्या, तो 5x हो जाएगा, और बाकी को ऐड करते हैं तो 8 8 6 कितना होता है? 14, 14 4 18, 18 और 2 20, बटा प्लस हो जाएगा 20 बटा में है 5 बराबर 14। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5x का मान क्या हो जाएगा? 5x का मान 14 पंचे, इसका गुणा हो जाएगा ना, ये भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 14 पंचे हो जाएगा 70, और अगर हम 20 को उधर भेजेंगे क्योंकि प्लस के रूप में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऐसा आ रहा है समझ में? तो ऐसे माइनस कर देंगे तो ये 5x का मान क्या हो जाएगा? तो 70 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 बचेगा, और हमें चाहिए x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा? 50/5, मतलब 10 आ जाएगा। x का मान कितना आया? 10 आया। ये x का मान था। हमें क्या चाहिए? उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 8, है ना। तो x प्लस 8 मतलब 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 मतलब हो जाएगा 18, है ना। और सबसे छोटी संख्या मतलब x, तो x का मान क्या निकाले थे हमने? 10 निकाला था, तो दोनों का अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर निकाल दो, तो कितना बचेगा? 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15, मोहन और रमेश की आयु का औसत 12 और राकेश और रमेश की आयु का औसत 13 हो तो मोहन की आयु है। तो हमें मोहन की आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? राकेश की आयु, राकेश की आयु को मान लिया हमने x, ठीक है, और मोहन की आयु, मोहन की आयु को मान लिया हमने y, ठीक है, राकेश और मोहन। और तीसरा क्या है? रमेश। तो रमेश की आयु यानी मेरा ही नाम है, तो यहाँ पे क्या मानना है? z मानना है, ठीक है। तो राकेश, मोहन और रमेश तीनों की आयु हमने मान लिया x y z। अब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग रखते हैं। राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है, यानी कि राकेश और मोहन मतलब x प्लस वाई बटा 2 करेंगे तो इसकी आयु का औसत कितना है? 15 है, ये 15। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई का जो मान आएगा वो आएगा 15 आया, क्योंकि सॉरी 15 नहीं आएगा, ये जो 2 है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा देखिए, मोहन और रमेश की आयु का औसत है 12। मोहन और रमेश मतलब y और z, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ y प्लस z बटे 2 बराबर कितना दिया है? 12। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस z का जो मान आएगा वो आएगा 12 दूनी 24। वैसे ही राकेश और रमेश की आयु, राकेश मतलब x और रमेश मतलब y, उसकी आयु का औसत कितना है? 13। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x राकेश प्लस रमेश मतलब z की आयु का औसत कितना है? 13 है ना। तो ऐसे कंडीशन में x प्लस z का मान क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26। ऐसे आप निकाल लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें चाहिए किसका मान? मोहन की आयु, y का मान चाहिए। तो y का मान चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? चलो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। हमने क्या किया? समीकरण 1 में से 3 को घटा दिया, 1 में से 3 को घटा दिया। तो 1 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? x प्लस वाई बराबर 30 आया था, और x प्लस z का मान क्या है? 26। अब हमने क्या किया? 1 में से 3 को घटा दिया, तो x 0 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, क्या बचा? y माइनस जेड हो जाएगा, ये y माइनस जेड हो जाएगा, बराबर क्या आएगा? ये आएगा 30 में से 26 जाएगा तो 4 आएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण ये 2 है, ये वाला 2 और 4 को जोड़ देते हैं। 2 और 4 को हम जोड़ेंगे तो मैं यहाँ पे 2 को एक बार लिख देता हूँ, ये y है और प्लस z है
बराबर यहाँ पे 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये z एक माइनस एक प्लस है मतलब कट जाएगा और y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 और 4 हो जाएगा 28। हमें क्या चाहिए y का मान चाहिए, तो y का मान मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 उधर जाएगा तो 28/2 हो जाएगा यानी कि 14 आ जाएगा इसका मान। y का मान कितना आया 14, 14 दूनी 28 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं एकदम ईजी है। अगर दूसरे का आयु चाहिए तो उसका भी निकाल सकते हैं, इसी में y का मान रखो तो z का मान आ जाएगा समीकरण 2 में, वैसे ही z का मान आ जाएगा तो x का मान भी आप 3 में रख करके निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। 50 संख्याओं का औसत है 38, यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत है, बताइए। तो यहाँ पे हमें निकालना है औसत, कैसे निकालेंगे, तो 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 38, यानी 50 संख्या का औसत 38 है, मतलब हम टोटल अगर संख्या निकालेंगे पूरा टोटल कुल तो कितना आ जाएगा, तो 50 गुणा करना पड़ेगा 38, तो इसका गुणा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये तो शून्य हो जाएगा शुरू में है ना, 5 अट्ठे 40 का शून्य, हासिल है 4, 5 तिया 15, 15 और 4 कितना हो जाता है 19, तो आ जाएगा हमारा 1900। ठीक है, टोटल जो है वो है 1900। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए, 45 और 55 को छोड़ना है बोल रहे हैं, तो 45 और 55 को हमने छोड़ दिया तो यानी कि ये हो जाएगा 5 5 10 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100 को घटा देंगे। ठीक है, दो संख्या घटाया मतलब 100 को घटा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब 1900 में से 100 घटाएंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है, तो चलिए शेष संख्या मतलब शेष संख्या कितना बचा, शेष संख्या का टोटल योग कितना बचा 1800 और शेष संख्या 50 में से 2 घटा दिया तो बचा कितना 48 बचा है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बस यही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किए। बस देखो सबसे पहले हमने औसत देखा, औसत का कितना 38 संख्याओं का औसत, ये कितना आया 1900 आया, और कितनी संख्या थी 50, उसमें से दो संख्या को हटाने के लिए बोल रहे हैं मतलब 45 और 55 को, तो 45 और 55 को जोड़ा मतलब 100, टोटल में से कितना घटा 100 घटा मतलब 1800 आ गया। अब जो संख्याओं की जो संख्या थी यानी टोटल संख्याओं का औसत वो इतना है ना 38 है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल जो संख्या थी इतनी, अब इसको दो संख्या को छोड़ दिया गया मतलब 48 बचा ना, 50 में से 2 घटाएंगे तो 48। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे तो हमारा जो है टोटल जो शेष संख्या उसका औसत निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम किससे कटा देते हैं, 4 से करते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और ये शून्य। वैसे इसको हम आगे और कटाते हैं तो 450/12 से, तो डायरेक्ट भी कटा सकते हो आप चाहो तो, फिर से 2 से भी कटा सकते हो। ठीक है, 4 से भी कटा सकते हैं इसको, चलो 4 से नहीं कटाते, 12 से डायरेक्ट कराते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा 36 है ना। तो 36 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये हो जाएगा 90, तो 12 पंचे 7, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 90 में से 84 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 मतलब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 37.5 आ जाएगा हमारा आंसर बी। ठीक है, बहुत ईजी है, अगर जैसे आपको नहीं बनता है ना तो ऐसे आप भाग विधि से भी कर सकते हो, 12 और इधर आप करेंगे 30 से सॉरी जो भी आया है 1800 कितना आया था 450 है ना। तो ऐसे आप पहाड़ा पढ़ के भी आप बना सकते हो। ठीक है, भाग है नॉर्मल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्याओं के अनुरूप एक विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से बनाते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करना है, तो 7 संख्या मैंने लिखा, मान के चलो कोई भी संख्या, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 6 और ये मैंने ले लिया 7। ठीक है, हम ऐसे ही लिए हैं। अब इस पर विचार करना है। पहली 5 संख्याओं का औसत बोल रहे हैं, पहली 5 संख्या, ये जो पहली 5 संख्या ना, इसका जो औसत आएगा वो इसका औसत क्या आएगा 3 आएगा, उसको माना गया है जेड, माना गया है, क्या माना गया है जेड। ठीक है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 संख्या मतलब ये अंतिम 3 है, अंतिम 3 मतलब 5 + 6
प्लस 7 बटा क्या करोगे 3 करोगे ना, तो इसका मान क्या आएगा 6 दूनी 12 6 तिया 18, 18 बटे 3 करोगे मतलब 6 ही तो आएगा औसत। यानी इस 6 को, जैसे जेड का मान कितना है 3, तो 6 को क्या लिखोगे बताओ, इस 6 को क्या लिखोगे जेड प्लस 3 लिखोगे ना, यानी कि जेड मतलब 3 और 3 बराबर 6, तो हमारा जो औसत आएगा वो क्या आएगा जेड प्लस 3 आ जाएगा। तो कितना ईजी है देखो, कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाओ कुछ नहीं, बहुत ईजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस हमारा जो आया औसत वो 6 आया, हमने जो है पिछले वाला जो औसत है उसको 3 माना है, यानी 3 को 3 माना है, तो 6 को क्या लिखेंगे जेड प्लस 3 तो लिखेंगे ना। तो ऐसे आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि जैसे 1 से शुरू कोई होता है 1 2 3 4 5 ऐसा करके n तक अगर कोई संख्या जाता है ना, n तक कोई संख्या जाती है तो उसका जो योग होता है ना, योग जो होता है वो क्या होता है, योग जो होता है वो होता है n सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते थे n और n प्लस 1 बटे 2, ये हम लिखते थे। अब किसी का गुणांक लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया था 4 का, तो यहाँ पे 7 का कर दो, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 7 का ही गुणांक आएगा आगे चल के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में गुणा कर देंगे 7 का। तो हम यहाँ पे टोटल पहले योग निकालते हैं, योग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुणांकों तक, मतलब n का मान क्या है 20 है, ठीक है ना, ऐसे निकालना है। तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा हमारा 7, उसी फॉर्मूला में रख रहे हैं ना 7, और n का मान है 20 और n प्लस 1 मतलब 21 बटे में क्या है 2। अब इसी का मान करो, ये हो जाएगा आपका 10 कट जाएगा, 2 और 20 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा ये 21 का गुणा 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, और ये 7 का गुणा है, ये हमारा आया। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो कर सकते हो, ये शून्य हो जाएगा, 7 शून्य 0, 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 1470 आया। ये क्या आया योग आया। हमें क्या चाहिए औसत चाहिए। तो औसत मतलब क्या एवरेज, एवरेज मतलब क्या योग बटे संख्या, जो योग मतलब मूलों का योग बटे मूलों की संख्या, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो या राशियों का योग हमने निकाला 1470 बटा जो राशि दिए हैं वो कितना है 20 गुणांक का चाहिए, हमें 20 से कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 20 से कटा दो। अब 2 से 147 को कटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 सत्ते हो जाएगा, 2 सत्ते 14 है ना, 2 तिया 6, एक बचा दशमलव लगाओगे 2 पंचे 10, तो 73.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी है देखिए, इतना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ एक चीज और मैं बताऊंगा कि देखिए ये जो फॉर्मूला है ये 1 2 3 4 5 के लिए है फॉर्मूला, ऐसे ही फॉर्मूला होता है सम संख्याओं के लिए। अगर कोई सम संख्या है जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है अप टू ये मान के चलो 2n तक अगर कोई संख्या जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा नंबर का फॉर्मूला। तीसरा मैं विषम का भी बता देता हूं। अगर कोई संख्या विषम है 1 है 3 है 5 है 7 है, ऐसा करते करते विषम मतलब 2n-1 तक कोई संख्या जाती है तो उसका जो योग होता है, योग बता रहा हूं ना, ये पूरा योग बता रहा हूं, योग। तो ऐसी कंडीशन में जो योग होता है ना वो होता है इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2n-1 तक अगर गया तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n का स्क्वायर होता है। क्या होता है n का स्क्वायर। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको आपको याद करनी है, आगे काम आएगा। देखिए जनरली अगर 1 2 3 4 अप टू n तक है तो n+1/2 हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अगर सम संख्या है मतलब 2 से स्टार्ट हुआ 2 4 6 8 अप टू 2n तक है तो n+1 है, मतलब 2 बस को हटाना है, ठीक है। और अगर 1 3 5 7 ऐसा है 2n-1 तक है तो n का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो ये महत्वपूर्ण 3 फॉर्मूले, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है। तो अधिकतम संख्याओं का औसत 25 संख्याओं का औसत जो है वो शून्य बोल रहे हैं, तो इसमें जो है अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है, तो वो हो सकती है 24। तो यही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने दिया अधिकतम मतलब मैंने लिया जैसे 1 लिया 2 लिया 3 लिया 4 लिया 5 लिया और एक मैंने यहाँ पे ले लिया 5 4 9 9 3 12 12 13 14 15, यहाँ पे मैंने लिया -15,
अब देखिए ऐसा हम ले सकते हैं, अगर जैसे बोला जाए कि ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो 6 संख्या में अधिकतम हम कितनी संख्या ले सकते हैं? अगर औसत शून्य दिखाना है, इसका औसत क्या आएगा? शून्य तो आएगा औसत। तो अगर हमें अधिकतम शून्य मतलब संख्याओं का औसत अगर शून्य दिखाना है, तो अधिकतम हम कितनी संख्या शून्य से अधिक ले सकते हैं? तो एक कम बस करना है, एक कम, क्योंकि ये पूरा प्लस में रहेगा तो एक माइनस में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 25 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इसमें अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक ले सकते हैं? तो एक बस कम करना पड़ेगा, यानी 24। बाकी आप विषम ले लो, एक को विषम ले लो, बाकी सबको आप एक को आप माइनस में ले लो, माइनस में है ना, 0 से नीचे, और बाकी को आपको प्लस में लेना ही पड़ेगा, यानी शून्य से अधिक लेना पड़ेगा। तो एक कम यही वाला होता है। आया ना समझ में? जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, जैसे 6 संख्या लेना है, औसत अगर शून्य दिखाना है, तो 6 में से 5 हमने क्या लिया? शून्य से अधिक लिया, और एक को क्या लिया? शून्य से नीचे वाला लिया। तो ऐसे करके आप जो है बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 3 संख्याओं x, y और z का औसत xy है, तब z बराबर होगा। 3 संख्याओं, चलिए 3 संख्या दिया हुआ है, x है, y है और z है, और इसका औसत मतलब हो जाएगा बटा में 3, क्योंकि 3 संख्या है। इसका औसत दिया हुआ है x और xy, हमें क्या चाहिए? z का मान चाहिए। तो हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस z बराबर, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3xy हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? z का मान चाहिए। तो z बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके साथ प्लस के रूप में उधर जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3xy माइनस, ये x जो है प्लस में माइनस हो जाएगा, और y भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सीधी सी है, कोई ब्रैकेट में करोगे तो भी, अगर आपको ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस हो ही जाएगा, यानी 3x माइनस x माइनस वाई, 3x माइनस x माइनस वाई, यानी कि अ जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने औसत यानी एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। हमने ये भी जान लिया कि औसत आखिर में होता क्या है। तो आई होप कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस है, फॉर्मूला है, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।